क्या आप जानते हैं थर्मोवेल क्या होता है? थर्मोवेल क्यों यूज किया जाता है? यदि हम थर्मोवेल को यूज नहीं करते हैं तो क्या क्या जो इम्पैक्ट है वो हमारे सेंसर्स पे आ सकते हैं? किन किन एप्लीकेशंस के लिए हम थर्मोवेल्स यूज करते हैं? यदि आप इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं या जानते हैं और इन चीजों के बारे में एक रिकैप करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं आपको अपनी दे दूं। मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के ऊपर मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए हैं। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं आपको टेम्परेचर गेजेस के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें बायोमेटल डायल थर्मोमीटर और गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। टेम्परेचर एलिमेंट्स में मैं आपको थर्मोकपल के बारे में बता चुका हूँ और आरटीडीज के बारे में बता। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है थर्मोवेल्स और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में। जब भी हम ये टेम्परेचर गेजेस या टेम्परेचर एलिमेंट्स यूज करते हैं तो उसके लिए हमें साथ में थर्मोवेल जो है या प्रोटेक्टिंग ट्यूब है वो लगाना रिकमेंड किया जाता है। आज हम जानेंगे कि क्यों उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो थर्मोवेल है और प्रोटेक्टिंग ट्यूब है उसकी जरूरत हमें क्यों होती है। सबसे पहला अगर हम देखें तो ये हमारा जो सेंसर है उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा आ जाता है कि ये जो हमारा कोरोजन है और जो वियर एंड टियर है उससे हमारे सेंसर को बचाता है। तीसरा है ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर को विथस्टैंड करने में मदद करता है कि ताकि जो हमारा टेम्परेचर है या जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली हमारे सेंसर के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। उसके बाद आ जाता है कि ये जो मेंटेनेंस है और जो डाउन टाइम है उसको कम करता है। जब भी हम थर्मोवेल लगा के या प्रोटेक्टिंग ट्यूब लगा के अपने सेंसर को यूज करते हैं तो अगर सपोज करो हमें कहीं मेंटेनेंस के लिए कुछ काम करना है या हमें अपना सेंसर चेंज करना है तो हमारा जो डाउन टाइम है या जो हमारा शट डाउन है वो हमें नहीं लेना पड़ता है। और अगर लेना भी पड़ता है तो उसके लिए जो हमें डाउन टाइम है या मेंटेनेंस टाइम है वो बहुत ही कम टाइम लेना पड़ता है। नेक्स्ट है कि ये जो हमारे मेजरमेंट की एक्यूरेसी है उसको बढ़ाता है, उसको एनहांस करता है। अब आगे हम थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में अगर बात करें तो जो पहला आ जाता है कि थर्मोवेल होता क्या है। थर्मोवेल जो है एक प्रोटेक्टिव हाउसिंग है जो मेटल से बनी हुई होती है और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे सेंसर को फ्रॉम जो हाई प्रेशर है, फ्लो वेलोसिटी है, कोरोजन है या मैकेनिकल डैमेजेस है, उनसे ये बचाने के लिए थर्मोवेल हम यूज करते हैं। वहीं अगर हम प्रोटेक्टिंग ट्यूब की बात करें, प्रोटेक्टिंग ट्यूब जो है वो एक ट्यूब लाइक हाउसिंग है, ट्यूब लाइक एनक्लोजर है और उसका एक एंड हमने सील कर रखा होता है। और ये या तो मेटल से बनी होगी या सिरेमिक से बनी होगी। जहां पे हमारा थर्मोवेल था वो सिर्फ मेटल से बना होता था और ये जो प्रोटेक्टिंग ट्यूब है ये या तो मेटल से बनी हुई होगी या फिर सिरामिक से बनी हुई होगी। और इसका भी काम है जो ये प्रोटेक्ट करता है सेंसर को हाई टेम्परेचर से और कोरोसिव एनवायरनमेंट से। इसके बाद इन दोनों में जो की डिफरेंस है वो क्या है? थर्मोवेल जो है वो हम स्टैंडर्डाइज रहते हैं हमारे किसी स्टैंडर्ड के बेस पे। जैसे हम एएसएमई पीटीसी 19.3 स्टैंडर्ड जो है वो थर्मोवेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। जबकि जो हमारी प्रोटेक्टिंग ट्यूब है वो जो हमारी प्रोसेस की नीड है
उसके बेस पे ही हम सिलेक्ट करते हैं। अभी अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो जो हमारा थर्मोवेल है, हमारा प्रोसेस लाइन में लग रहा है, जहाँ पे हमारा स्टीम जा रहा है, तो वहां पे हमें थर्मोवेल का जो उसकी प्रेशर है क्या है, टेम्परेचर क्या है, वेलोसिटी क्या है, कितना इंसर्ट हो रहा है, वो सब कुछ जान के और उसके एएसएमई पीटीसी 19.3 के हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। जबकि प्रोटेक्टिंग ट्यूब उस जगह पर यूज करते हैं हम जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। वहां पे हम एक पाइप या ट्यूब लेके वो थर्मोवेल उसका एक एंड क्लोज करके बना लेते हैं। या हमारा जो जैसे सिरामिक की ट्यूब्स हैं, जो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए, जो हमारा सिरामिक बीटेड थर्मोकपल्स के लिए, उसमें जो सिरामिक ट्यूब्स हैं उसका एक एंड क्लोज करके हमारा जो सेंसर है वो प्रोटेक्टिव इस कवरिंग में डाल के उसको यूज करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है कि हमारा जो थर्मोवेल है वो एज पर स्टैंडर्ड होता है, जो मैंने आपको बताया एस एम पीटीसी 19.3। और जो हमारी प्रोटेक्टिंग ट्यूब रहती है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होती, वो प्रोसेस नीड के हिसाब से मैन्युफैक्चर की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम जो हमारा सेंसर है उसको डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं प्रोसेस कंडीशंस पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट विद थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब। तो अगर हम प्रोटेक्टिंग ट्यूब और थर्मोवेल यूज नहीं करते हैं तो जो सबसे पहला चैलेंज आता है वो आता है कि जो हमारा कोरोजन है और केमिकल अटैक उसमें पॉसिबल रहता है। जो सेंसर है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत जल्दी ही डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है अगर हम उसको एसिडिक, एल्कलाइन या एग्रेसिव केमिकल एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। दूसरा जो चैलेंज आता है वो हाई प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेस का आता है। और वो जो अगर हम हाई प्रेशर या मैकेनिकल स्ट्रेस हमारे सेंसर पे पड़ता है तो या तो वो बेंड हो जाता है या ब्रेक हो सकता है या वो डिस्प्लेस हो सकता है अगर हम प्रेशराइज सिस्टम में उसको लगाते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है कि इरोजन एंड वियर। जो हाई वेलोसिटी फ्लूइड्स हैं और जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो हमारे सेंसर की जो सरफेस है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए भी हम थर्मोवेल यूज करते हैं। फिर आ जाता है हमारा थर्मल शॉक्स। हमारे जो रैपिड टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन रहती है, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, वो हमारे जो सेंसर है उसमें या तो उसकी वजह से क्रैकिंग हो जाएगी या उसकी वजह से वो हमारा सेंसर फेल हो जाएगा। तो इसलिए भी थर्मोवेल यूज करना जरूरी है। और ये जो चैलेंजेस हैं मैं आपको बता रहा हूँ ये तब हैं जब हम अपने सेंसर को बिना थर्मोवेल या प्रोटेक्टिंग ट्यूब के यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो शॉर्ट टाइम लाइफ स्पैन हो जाता है इसका। अगर शॉर्ट टाइम लाइफ स्पैन हो गया तो हमें बार बार जो हमारा सेंसर है उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज करने का मतलब है कि हमारा मेंटेनेंस का टाइम इंक्रीज हो रहा है, मेंटेनेंस की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और जो हमारा डाउन टाइम या जो हमारा शट डाउन है उसका टाइम इंक्रीज करने का कैसे है कि अगर हमने डायरेक्टली सेंसर लगा रखा है तो जैसे ही हम सेंसर को निकालेंगे तो प्रेशर की वजह से जो हमारा आउटलेट है वहां से हमारा प्रोसेस फ्लूइड या जो भी स्टीम है वो वहां से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर हमने थर्मोवेल लगा रखा है, थर्मोवेल जो है वो एज ए पॉकेट काम करता है। पॉकेट में जैसे आप अपनी पैंट की पॉकेट में कुछ डालते हैं तो वो नीचे से बंद होने की वजह से वो नीचे नहीं गिरता ना, कुछ बाहर निकल सकता है। इसी तरह से थर्मोवेल का जब हम पॉकेट लगा दी, जो हमने प्रोटेक्टिंग ट्यूब है या हमने जो थर्मोवेल है वो लगा दिया, तो जो फ्लूइड है वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि जो थर्मोवेल का क्लोज्ड एंड है वो उसको वहां से पास नहीं होने देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनएक्यूरेट रीडिंग्स। अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं हमारे प्रोसेस कंडीशंस पे तो जो टर्बुलेंस और हीट लॉस है वो इफेक्ट कर सकते हैं हमारी मेजरिंग एक्यूरेसी पर। तो वो एक हमारा चैलेंज हो गया कि जो इनएक्यूरेट रीडिंग का हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सेफ्टी रिस्क बढ़ जाते हैं।
सेफ्टी रिस्क का मतलब है कि जो हमारा सेंसर का अगर हमने डायरेक्टली लगा दिया और वो फेल हो गया, तो जो क्रिटिकल प्रोसेस है उसकी वजह से हैजार्डस जो सिचुएशंस है वो पैदा हो सकती हैं और हमारा जो प्लांट है वो भी रिस्क में आ सकता है। ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारे थर्मोवेल अगर हम नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली हम सेंसर को अपने प्रोसेस कंडीशन में एक्सपोज करते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट उसके पड़ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जिसमें हम ये थर्मोवेल्स या प्रोटेक्टिंग ट्यूब यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में जो हमारी हाई प्रेशर या कोरोसिव फ्लूइड्स है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है कि जो पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स में हमारा स्टीम और सुपर हीटेड जो स्टीम है या सुपर हीटेड गैसेस हैं, उनके लिए हमें ये थर्मोवेल यूज करना बेहतर रहता है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसमें जो हाइजीनिक और सैनिटरी प्रोसेसेस होते हैं उनमें ये जो हमारा थर्मोवेल्स हैं या जो हमारी प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स हैं वो बहुत फायदेमंद है। उसके बाद मेटलर्जी और ग्लासेस की जो इंडस्ट्री है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वहां पे जो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट है वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। आज का जो ये जो वीडियो है इसमें जो हमारा आज के टॉपिक का कंक्लूजन है वो आपके साथ डिस्कस करें, तो सबसे पहला हमने डिस्कस किया कि हमारी नीड क्या है थर्मोवेल यूज करने की। दूसरा है कि जो थर्मोवेल है या प्रोटेक्टिंग ट्यूब है वो क्या रहता है, उनके की डिफरेंसेस क्या क्या है। फिर हमने आपको बताया क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अगर हम सेंसर को डायरेक्टली जो हमारा प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं। और जो लास्ट आ गया कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम ये टेम्परेचर एलिमेंट्स और थर्मोवेल यूज कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोवेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, और आप इस सेशन को मिस ना करिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये जो थर्मोवेल्स के डिफरेंट टाइप्स का जो वीडियो है ये कहीं आपसे मिस ना हो। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है इसमें हमने आपको थर्मोवेल के बारे में बताया है, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है इसमें कुछ आपको सीखने को मिला है, ऐसा कुछ है जो आपके किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर है या जो टेक्नीशियन है उसके किसी काम आ सकता है, तो आप उसके साथ भी शेयर कीजिए। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर एक कांटेक्ट अस का फॉर्म रहता है, उसको फिल करके भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर जो हमारी आइटम्स हैं जिनके बारे में हम डील करते हैं उनके बारे में देख सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे भी जो कमेंटस का कॉलम है उसमें कमेंट करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप हमें अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें भेजते हैं, चाहे वो हमें व्हाट्सएप पे भेजें, चाहे वो फोन पे करें, या हमें ईमेल भेजकर करें, या हमारे कमेंटस के कॉलम में करके कहें, उनके रिप्लाई मैं खुद पढ़कर और खुद देता हूं और कोशिश करता हूं कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं। अपने थर्मोवेल के अगले वीडियो में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ थर्मोवेल के बारे में आपको बताएंगे, उसको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।